नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। दुनिया भर में धर्म नगरी कहा जाने वाला प्रयागराज में अनेकों धर्म स्थल हैं, जहां हर रोज पूजा पाठ और प्रसाद का वितरण होता है। उन मंदिरों में से एक संगम नगरी में यमुना नदी के तीरे प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर है। यूं तो देव स्थलों में अनुष्ठान करने पर मिष्ठान फल का प्रसाद मिलता है, लेकिन खास बात यह है कि प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों को पर्यावरण संरक्षण की सीख दी जा रही है और यहाँ रुद्राभिषेक महाभिषेक करने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में फल फूल मिष्ठान न देकर सर्व पौधा दिया जा रहा है। सादी पौधा लेने वालों को सुरक्षा का भी संकल्प दिया जाता है। उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण का। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के अभाव में हुई जनहानि को देखते हुए प्रयागराज स्थित प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर की ओर से पौधारोपण के प्रति प्रेरित करने की मुहिम शुरू की है। मनकामेश्वर मंदिर प्रयागराज का प्राचीन शिवालय है। मान्यता है कि त्रेता युग में स्वयं प्रभु श्री राम ने इस शिवलिंग को स्थापित किया था। देश भर से श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने के साथ साथ रुद्र अभिषेक महाअभिषेक और दर्शन पूजन के लिए आते हैं, लेकिन सावन में तो भक्तों की संख्या हजारों में पहुंच जाती है। मंदिर के प्रभारी ब्रह्मचारी धरानंद रुद्राभिषेक महाभिषेक करने वाले भक्तों को प्रसाद और आशीर्वाद स्वरूप पौधा भेंट करके उनको रक्षा करने का संकल्प दिलाते हैं। वहीं भ्रष्टाचारी श्री धरानंद जी कहते हैं कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आई है उसमें कितने लोगों की जान गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाई थी। ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं पर्यावरण से जोड़कर देखा जाता है। पेड़ों का संरक्षण न होने के कारण भी ऑक्सीजन की कमी आई है। साथ ही ये भी बताया कि अभिषेक अनुष्ठान करने वाले लोगों को भोलेनाथ के आशीर्वाद स्वरूप पौधा दिया जाएगा होने वाला है, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने एक पहल की है। क्योंकि अभी आपने देखा है कि कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर आई थी उसमें बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाई। ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं पर्यावरण से जोड़ के देखा जाता है। पहले जो पेड़ पौधे थे वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, उसके कारण ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं आई और लोगों ने संरक्षण नहीं किया है पेड़ों का, इसके कारण कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी आई है और पर्यावरण असंतुलित हुआ है। तो हम लोगों ने एक पहल की है कि मंदिर के द्वारा अभी से जो भी लोग यहाँ अभिषेक कराएंगे या पात्रता देखी जाएगी कि जो पेड़ पौधों के प्रति जिनकी भावनाएं हैं उनको एक पौधा यहाँ से संकल्प करा के दिया जाएगा, जिससे वो अपने घर में या खेत में ले जाके उस पौधे को लगाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे, जिससे कि पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ा हुआ है और लोगों के अंदर भी जागरूकता आएगी कि वो पेड़ पौधों के प्रति अपना समर्पण दिखाएंगे और उनको नहीं काटेंगे। तो ऑक्सीजन की जो पर्याप्त मात्रा में जो कमी देखी गई है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी और जो तीसरी लहर आने की जो बात चल रही है सरकार के द्वारा, तो उसमें भी काफ़ी सुधार होगा और ऑक्सीजन की जो कमी है उसमें मदद मिलेगी। और वैसे भी हमारे जो जीवन की जो रेखा है वो प्राणवायु है, माने जीवन में हवा का बड़ा महत्व है, ऑक्सीजन का बड़ा महत्व है, उसी से आदमी जीवित हो रहता है और वही कहीं ना कहीं प्राण की रक्षा करता है। तो ये हमारे जो पौधे हैं, पीपल हैं, बरगद हैं, इनमें काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। और हम लोग मंदिर की तरफ से जो नवग्रह के पौधे होते हैं, पंचपल्लव होते हैं, यही सब लोगों को देंगे जो भी भक्त सावन में आएंगे और सावन के बाद भी ये यहाँ से वितरित किया जाएगा जितना भी हो सकेगा। उसमें आम है, बरगद है, पीपल है, कटहल है, जामुन है, नीम है, ये सब पौधे बुलाए गए हैं, भारी मात्रा में आ भी गए हैं और इनको साथ ही उनको भी पौधा दिया जाएगा जो उनकी संरक्षण कर सकेंगे। वहीं मनकामेश्वर मंदिर में 20 वर्षों से आ रहे मनोज अग्रवाल का कहना है कि जिस तरीके से मंदिर के तो बहुत से पर्व हुआ करते थे, जगह उत्सव हुआ करते थे, उसमें प्रसाद के रूप में मीठा है, छन्ना मित है मिला करता था। लेकिन इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मनकामेश्वर के महाराज जी ने नई पहल चालू की है कि जो कोविड ऐसी बीमारी महामारी विभत्स रूप लेकर हम लोगों के जीवन को संकट में डाल रही है, उसमें पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के लिए प्रसाद के रूप में आज मुझे ये पेड़ पौधा प्राप्त हुआ है। मैं संकल्प लेता हूँ कि इसको अपनी जान से भी ज़्यादा बचा कर रखूँगा और दूसरों को भी प्रेरित करूँगा और उनको भी ये कहूँगा कि वो मंदिर में जाके प्रसाद के रूप में अपने जीवन को बचाने के लिए, ऑक्सीजन के
रूप में ये जो प्रसाद दिया जा रहा है उसको ग्रहण करें। महाराज जी के द्वारा प्रसाद के रूप में पौधा देने की पहल चालू की है, वो सराहनीय कार्य है। प्रसाद स्वरूप में ऑक्सीजन की प्रचुरता वाले पौधे को दिया जा रहा है। मनकामेश्वर मंदिर में अधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधे ऐसे पीपल, बरगद, पापड़, नीम, गुलाब जामुन का वितरण ज्यादातर होता है।